आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 26 के पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें 1 से लेके 37वें वचन तक का आज हम अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकिन जिससे याकिनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी जिससे हागियों का कुल चला, और शुनी जिससे शुनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामुल जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे, इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा जिससे पुवियों का कुल चला, और याशुब जिससे याशुबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल यही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकिर जिससे माकिरियों का कुल चला, और माकिर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर जिससे इयेजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्त्रिएल जिससे अस्त्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। इप्रेम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात
शुतेला जिससे शुतेलहियों का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन जिससे तहनियों का कुल चला, और शतूला का यह पुत्र हुआ अर्थात एरान जिससे ईरानियों का कुल चला। इब्रानियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। इस अध्याय के 11वें वचन में हमने पढ़ा कि कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। कोरह के पुत्र को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि परमेश्वर की भविष्य में उनके जीवन का उपयोग करने की योजना थी। वह अपने पिता के बुरे कामों में शामिल नहीं हुआ और खुद को उसने अलग रखा। उस अर्थ में कोरह के पुत्र जंजीर तोड़ने वाले बन गए और उन्होंने परमेश्वर के सामने स्तुति गाकर और कृतज्ञ हृदय से प्रभु की सेवा में संलग्न होकर अपनी पीढ़ी के लिए एक धन्य प्रतिष्ठा लाई। वो परमेश्वर के भवन की लालसा करता था और उसकी उपस्थिति में रहने का आनंद लेता था। कोरह के पुत्रों की तरह आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम उनकी कृपा और दया के कारण आज जीवित हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।